हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो क्लास 12th के लिए होता है सिलेबस आपके बारे में बताएंगे और कितने चैप्टर्स आपको 12th में पढ़ना है ये भी आपको बताएंगे। जो भी हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी। ये जो मैथमेटिक्स होता है ऐसा, ये दोनों लैंग्वेज में ही समझाई जाती है और जो सबको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास जो पढ़ना है, जो चैप्टर्स हमको पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और आप लोग को एक बात और बताते हैं कि आप लोग को मैथ से बहुत डर लगता है। तो आप लोग को मैथ क्यों डर लगता है, उसका एक रीजन होता है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो क्लियर नहीं होता है। जो आप पिछली क्लास में या छोटी क्लास में नहीं पढ़े रहते, जो जैसे 6-7 में आप अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको 11-12 के मैथ में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए। बेसिक जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो डेली अपलोड हो रहा है, आप उसको कंटिन्यू देखते रहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आप उधर देखते रहिए और ये सिलेबस इधर डेली। आज से हमारा जो है क्लास 12 का जो बैच है स्टार्ट है। अब आज से तो हमारा ऑनलाइन यानी कि लाइव क्लास भी चलने वाला था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण हम लाइव क्लास नहीं ले पाए। अब जो हमारा लाइव क्लास होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए कि लाइव क्लास हमारा कब होगा, तो आप उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे समझ सकते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में जो होता है कि जैसे हम ऐड ऐड कैसे करेंगे या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे या डिवाइड कैसे करेंगे या फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट या डेसिमल का जो हमारा होता है डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये कैसे करेंगे। तो इसको हम अच्छे से अगर हम जानते रहेंगे तभी हम क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो आप क्या करिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, तो आप 11-12 की मैथ अच्छे से कर पाएंगे और आपका परसेंटेज भी अच्छा आएगा। आपका 100 में से अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 100 में से 90 प्लस आपका जरूर आएगा। आपका 90 प्लस तभी आएगा जब आप हार्डवर्क करेंगे। हार्डवर्क ज्यादा आपको करने की जरूरत पड़ेगी। बेसिक मैथ आने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और फार्मूला पहला हमारा बेसिक जो हमारे मैथ से होते हैं और जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक और हमारे जो फार्मूले होते हैं जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वो भी फार्मूले हम आने चाहिए अच्छे से, और तभी हम बेस मैथ्स को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे या पढ़ पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं जो हमारा सिलेबस है क्लास 12 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों को, काफी बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता कि सिलेबस हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि हम मैथ में अच्छा नंबर लाएं। तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आपको हम आज सिलेबस बताएंगे। कल से हम एक एक चैप्टर लेके जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी उसको भी हम बताएंगे। तो इसको आज हम सिलेबस पहले समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। जो हमारा होता है फंक्शन, जो होता है हमारा, यानी जिसे बोला जाता है संबंध एवं फलन। क्या बोला जाता है? संबंध एवं फलन के बारे में हम जानेंगे। संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, यानी फंक्शन क्या होता है या रिलेशन क्या होता है, इसको हम अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करेंगे वीडियो में। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है या किसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, ये भी आपको बताएंगे। और 100% हम आपको बताएंगे कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्लियर बताएंगे। तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो होता है जिसे बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या करेंगे कि हमारा जो इनवर्स फंक्शन होता है उसको कैसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, टेन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, सेक का ग्राफ कैसा होता है, कोसेक का ग्राफ कैसा होता है, ये आपको पूरा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी में। और त्रिकोणमिति में क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, आपको बेसिक भी बताएंगे, तब बेसिक से लेके चलेंगे जो आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है कौन सा है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। और थर्ड हमारा जो है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से
2 या 3 या 4 क्वेश्चन फिक्स होता है कि आना है, और हम आपको वही क्वेश्चंस बताएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार जो हम बताते हैं वही सेम क्वेश्चंस भी आते हैं और उस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आता है। 3 या 4 क्वेश्चन फिक्स होता है और बहुत इजी चैप्टर्स होता है। और हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, साइनिक जिसे बोलते हैं, साइनिक भी बहुत सेम ऐसे ही होता है। आप व्यू का साइन हम ऐसे लगाते हैं और साइनिक में कैसे लगाते हैं, मार्क जैसे लगाते हैं। तो ये अच्छे से आपको बताएंगे साइनिक क्या होती है, आप व्यू क्या होता है। तो जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि साइनिक क्या होती है, आप व्यू क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, ये सब सारे चैप्टर्स क्या होते हैं। हमारा जो 5th वाला है चैप्टर कंटिन्यूटी जो हमारा होता है डिफरेंशिएशन, इसमें क्या होता है संतत या अवकलनीयता। इसमें क्या होता है कि पहले हम अवकलन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे कि कोई अगर फंक्शन है तो कैसे उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, या कंटिन्यूटी कैसे होती है, डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी, उसको बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो 6 है इंटीग्रल है, मीन्स क्या होता है जिसे बोलते हैं समाकलन। समाकलन समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसमें स्टार लगा लीजिए, आप इसमें स्टार लगा लीजिए। ये जो हमारा इंटीग्रल होता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन आता है तभी आप कर पाएंगे अच्छे से, नहीं अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको इंटीग्रल भी आना चाहिए कि कैसे आप इंटीग्रल के क्वेश्चंस करेंगे। इंटीग्रल के लिए आपको अवकलन के फार्मूले पूरे याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है और जो इंटीग्रल होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन अवकलन अगर जैसे आपके पास है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन है, तो आप इसका अवकलन क्या करते हैं कि पावर आगे आती है तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है। लेकिन आप जब इंटीग्रल में करते हैं तो क्या आप करते हैं कि जो हमारी पावर होती है वो क्या होती है, ऐड होती है, वही डिवाइड में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और हम हमेशा प्लस सी लगाते हैं क्योंकि कांस्टेंट जो होता है इसमें 0 नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीज हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको वीडियो भी देखने में बहुत मजा आएगा। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस भी बहुत इजी से लग जाएंगे। तो हमारा जो 7 है चैप्टर है हमारा क्या होता है, समाकलनों के अनुप्रयोग, जिसे बोला एप्लीकेशन आप इंटीग्रल बोलते हैं। समाकलनों के अनुप्रयोग इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास समाकलन जो चैप्टर से आपको उसको अच्छे से आना चाहिए, तो उसके बाद एप्लीकेशन आप इंटीग्रल के जो अनुप्रयोग है वो भी आपको अच्छे समझ में आएगा। और हमारा जो इक्वेशन होता है अवकल समीकरण जिसे बोलते हैं, अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल जो हमारा इक्वेशन होता है, ये इसमें भी हमारा 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकल समीकरण के लिए आपको अवकल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने चाहिए। ये सारे चैप्टर्स जितने भी हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर जेईई मेंस के लिए भी देते हैं तो ये आपको सारे क्लियर होने चाहिए, या जो हमारे एनडीए होते हैं, जो हमारे पेपर्स होते हैं वो आपको 12th की मैथ की पूछी जाती है, 11th-12th की, तो आप इसको अच्छे से तैयार करते चलिए। अब जो हमारा 9th है कि वेक्टर जो अलजेब्रा है यानी सदिश बीजगणित बोलते हैं, ये हमारा वेक्टर से रिलेटेड है कि हमारा सदिश बीजगणित कैसे होगा, इससे बहुत सारे फार्मूले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। 3 डायमेंशनल जो हमारा ज्योमेट्री होता है, त्रिविमीय ज्यामिति जो होता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन से फार्मूले, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, ये पूरे फार्मूले बेस है त्रिविमीय ज्यामिति। तो आपको इसमें फार्मूला भी याद करना होगा, क्वेश्चंस भी करने होंगे। अगर फार्मूला याद रहेगा तो भी क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे, नहीं अदरवाइज क्या करेंगे आप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। और रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि आपका आएगा जरूर, एक क्वेश्चन इसमें फिक्स होता है कि क्वेश्चन जरूर आएगा। जो क्वेश्चन आता है हम वो पूरा मॉडल आपको बता देंगे, जो एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं। जो हमारा 12 चैप्टर है प्रायिकता, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये 7 क्लास में पढ़े, 8, 9, 10 और 12, 11 में भी पढ़े, 12 में भी आप पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और आपको बताएंगे कैसे इसको पढ़ना है, कैसे क्या, आपको जो डर लगता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आपको ये जो हमारे जो चैप्टर्स हैं, ये टोटल कितने हैं, 12 चैप्टर्स हैं। आपकी इसको अच्छे से हम पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर लेके पढ़ाएंगे, वो अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अब आपको अगर आप अच्छे से अगर वीडियो देखते रहें और लाइक
शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी हमारे आपके साथ फ्रेंड हैं, आपको अगर मैथ कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मैथ प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको अच्छे से वीडियो देख सकते हैं। और आपको हम वादा दिलाते हैं कि 90% पक्का हम आपको दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? जब आप डेली वीडियो को देखते रहेंगे और शेयर भी कर देंगे फ्रेंडों को, और भी आप अच्छे से डेली क्वेश्चन लगाएंगे भी, तो इसमें क्या होगा, डेली कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जिसमें आपका 90% आपका जरूर आएगा। तो 90% आने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, उसको क्लियर करना होगा, और जो चैप्टर्स हैं उसको भी थोड़ा रिवाइज करना होगा, क्वेश्चंस लगाने होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप डेली क्लास ऐसे आपको वीडियो अपलोडेड मिलेंगे 12th के लिए। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उसको भी हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 4 या 5 चैप्टर ऐसे होते हैं, 6 चैप्टर ऐसे होते हैं, जो अगर आप 6 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में लगभग 40 या 45% आप अच्छे से गेन कर पाएंगे। थैंक यू।